हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने जो केमिस्ट्री के रिएक्शन एपिसोड कर रहे थे उसका 7th नंबर पार्ट है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने 5 पार्ट देखा था, जिसके अंदर फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस मतलब लेड नाइट्रेट को हीट करते थे क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये 5 रिएक्शन इकट्ठा देखे थे, लेकिन इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बनेगा वो नहीं हमने देखा था। तो आज अभी इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हमने फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस हम करेंगे। राइट, तो अगर आप इस चीज़ को देखते हो कि फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर फेरस सल्फेट हीट होता है तो फेरस डाइऑक्साइड मतलब Fe2O3 एक रिएक्शन है, आपके बुक में ही है, Fe2O3 ये बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। किसको हीट करने पे, फेरस सल्फेट FeSO4, ये फेरस सल्फेट है। ठीक है, इसको हीट करते हैं, फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो रिएक्शन जो है ये एसिड रेन में आपके इंडिकेशन में दे सकता है कि एसिड रेन कैसे, जैसे H2O के साथ रिएक्शन करके ये एसिड बना लेता है, या H2O के साथ रिएक्शन करके SO3 भी एसिड बनाता है। तो अगर आपको सिर्फ एसिड रेन लिख दिया ना, समझ जाना इसी का इंडिकेशन है, मतलब इस रिएक्शन का इंडिकेशन है। क्लियर होगी बातें। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला याद कर लो भैया, FeSO4 होता है Fe2O3 SO2SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, बिकॉज इसको एक ऑब्जेक्ट मतलब एक कंपाउंड डिकम्पोज होकर मोर देन वन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है, तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे। यही रिएक्शन था हमारे पास। ये जो रिएक्शन है ये हमारा FeSO4 को हीट करते हैं, Fe2O3 SO3SO2 बनता है। इधर उधर आप लिख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आप 5 बार पढ़िए मेरे साथ कि सर FeSO4 हीट करते हैं, Fe2O3 SO2SO3 बनता है, Fe2O3 FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट, Fe2O3 ऐसे रटिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO3SO2। आप क्या करो, दूसरा तरीका यह है, या तो रटे। तीसरा तरीका क्या है कि आप अपने दिमाग में इसका इमेज बैठा लो। इमेज बैठ जाता है, फेरस सल्फेट FeSO4 Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला। ये रिएक्शन है जो आपके NCERT में लिखा गया है। फेरस सल्फेट हीट होता है तब फेरस ऑक्साइड Fe2O3 SO2SO3 निकलता है। फेरस ऑक्साइड जो है निकलता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, बाकी 2 इंपॉर्टेंट गैस निकलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया X एक सबस्टांस है, मान के चलो X एक सबस्टांस है, एक सबस्टांस है और क्या हो रहा है, ये X है और ये Y बनता है और 2 इंपॉर्टेंट गैस बनता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट गैस, गिव द नेम ऑफ इंपॉर्टेंट गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये दिख रहा होगा आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड 2 इंपॉर्टेंट गैस बनता है। अब आती है बात, जब 2 इंपॉर्टेंट गैस बनता है तो आप एक चीज़ बताओ सर कि इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बिल्कुल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पे एक्चुअल में फेरस जो सल्फेट है, एक्चुअल में ये रिएक्शन 7H2O के साथ बैठा रहता है, मतलब इसके साथ 7H2O भी लगा हुआ है। हमें ये याद नहीं करना है H2O, लेकिन हीट होने पे सब खत्म हो जाती है और फिर ये बन जाता है। और इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं, इसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, मतलब स्मेल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो समझ जाना रिएक्शन हो गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये मेन रिएक्शन है, आपने याद कर लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और चूँकि इसको हीट लेने के बाद रिएक्शन करता है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर होगी बातें। लास्ट बार फिर से बोल लो भाई, फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। FeSO4 हीट होगा Fe2O3 SO2
SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड रेन में ज़्यादा करके यूज होता है। H2O के साथ रिएक्शन यूज क्या होता है, मतलब इसका और भी यूज हो सकता है, लेकिन एसिड रेन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, ये रिएक्शन आपने बुक में देखा होगा कि यहाँ पे क्या कर रही है, ये गैस जेंटली टुवार्ड्स नोज, उसके पास गैस आ रहा है और वो देख रहा है, उसको सूंघ रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है ना, जैसे कलर भी चेंज हुआ है, क्रिस्टल की कलर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, बॉइलिंग ट्यूब में रख के यहाँ पे हीट किया गया है, तो इससे पता चल रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। छोड़िए इसे, हमें इसको कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक बात ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का बन सकता है, बाकी 1-1 नंबर का क्वेश्चन तो बन ही जाता है। व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, पूरा रिएक्शन आप इसमें लिख दीजिएगा। व्हाट हैपन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, पूरा रिएक्शन आप लिख दीजिएगा कि सर फेरस सल्फेट FeSO4, हाँ जी, इसको हीट करा, यस, क्या बना, Fe2O3 SO2 क्लियर होगी बातें। गैस घुस मर्जी है लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे गैस यहाँ पे सॉलिड, कोई ये नीड नहीं होता है आप, लेकिन इसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अब आता है कि आपको बताना है कि राइट द नेम ऑफ 2 गैसेस विच इज रिलेटेड टू एसिड रेन, मतलब अब दूसरा है कि एक से एक सब्सटेंस है जो हीट होता है, तो एक से फेरस सल्फेट, मतलब एक रिएक्शन याद होने से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। एक सब्सटेंस है जो वाई सब्सटेंस को बनाता है हीट होने पे, तो वाई कंपाउंड का नाम लिखिए फेरस ऑक्साइड। 2 इंपॉर्टेंट गैस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसी में हमने क्वेश्चन पूछा है राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ एक्स, तो बन जाएगा भैया FeSO4, पहले का आंसर हो गया। दूसरा राइट द नेम ऑफ कंपाउंड वाई, तो Fe2O3 हो गया। तीसरा राइट 2 गैसेज नेम SO2 एंड SO3, ये भी हो गया तीसरा। कितना है, अगर आपको एक रिएक्शन याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। राइट फुल बैलेंस्ड इक्वेशन, ये वाला जो हमने लिखा था फुल बैलेंस इक्वेशन हो गया। वाई इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, सो इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गई ये बातें। ये मैक्सिमम अगर ये वाला क्वेश्चन XY करके पूछ दे तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, बाकी 2 नंबर 1 नंबर तो चलेगा ही, ठीक है। बैलेंस में पूछ दिया तो 1 नंबर, बाकी कुछ भी पूछ दिया कि भाई इसके 2 गैसेस के नाम बताओ तो बस 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। और इतने सारे चीज़ें पूछ दिया तो समझ लो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, नहीं 5 नंबर तो 3 नंबर में तो पूछेगा ही पूछेगा, बट इसमें 3 ऑप्शन रख देंगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो लास्ट में एक बार जाते जाते फिर से वो रिएक्शन FeSO4 को हीट करते हैं तो बनता है Fe2O3, हो जाता है SO2 भैया एक कॉपी ही बना लीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए जो पीछे के जितने भी बुक कॉपी है वो यहाँ पे 2 लगाओगे बैलेंस हो गया। उसको याद करने के लिए कॉपी रफ वाला लेके स्टेपल कर लो, उस पर लिखते रहो, एक पेज पे बार बार लिखोगे मेरे साथ, 5 मिनट का काम करना है, आपको रिएक्शन याद हो जाएगा भैया। और रिएक्शन याद हो जाएगा, कब चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लग जाए। तो इस वजह से आप इसको याद करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में।